अज़ीज़ान गिरामी, माँ एक ऐसी चीज है जो इंसान को आखिरत तक पहुंचा देता है। रिवायत में मिलता है कि अगर तुम्हारी कोई दुआ पूरी ना हो, तुम अपनी माँ के कब्र पर जाओ और उसमें हाथ रखो कि माँ मुझे ये दुआ कबूल नहीं हुआ। खुदा की कसम वो अल्लाह से तलब करेगा कि परवरदिगारा मेरा बच्चा मेरे से वादा किया है कि मुझे ये दुआ कबूल नहीं हो रहा, तू उसके दुआ को कबूल कर। माँ एक ऐसी चीज है जो इंसान को बुलंदी तक पहुंचा देता है, इंसान को जन्नत तक पहुंचा देता है। अज़ीज़ान गिरामी, जो लोग ये समझते हैं कि हम माँ को नाराज कर देंगे लेकिन हम जन्नत में चले जाएंगे, हम माँ की तमाम नेमतों हम माँ की अजियत पहुंचाएंगे, हम जन्नत में चले जाएंगे, खुदा की कसम वो जन्नत तो दूर, जन्नत का वो भी नहीं सुन सकता। अगर तुम्हें जन्नत चाहिए, अगर तुम्हें आखिरत चाहिए, तुम अपने माँ की पैरवी करो, तुम अपने माँ की बात मानो। अगर किसी ने अपने माँ को नाराज किया और उसने रोजा रखा, उसने लाखों रोजा रखा, उसने लाखों रिकत नमाज पढ़ी, उसने लाखों यतीम बच्चों को खाना खिलाया, तो परवरदिगार के नजदीक उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक उसके माँ राजी ना हो जाए, जब तक उसके माँ राजी ना हो जाए। तुम 1000 नमाज पढ़ो, लाखों नमाज पढ़ो, तुम्हारे माँ अगर तुमसे नाराज है तो वो कभी कबूल नहीं होगी। अज़ीज़ान गिरामी, इसके ऊपर एक वाक़या मैं आपके दरमियान अर्ज कर देता हूँ कि रसूल खुदा एक जवान को देखा जो बड़े यानी मरने के करीब थे, तो रसूल खुदा उसके पास गए। शदीद यानी जान भी नहीं निकल रहा है, मरने के करीब थे लेकिन जान भी नहीं निकल रहे, वो शदीद बीमारी था। तो रसूल खुदा उसके पास पहुंचने के बाद उस जवान से कहा कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो जवान मुंह तो खोला लेकिन वो कलमा को नहीं पढ़ पा रहा, कलमा को पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन कलमा को नहीं पढ़ पा रहा। तो एक मरतबा रसूल खुदा ने हुक्म दिया कि अगर इसका माँ जिंदा है तो इधर लाया जाए। तो कुछ ही देर बाद उसके माँ यहाँ वापस आ गए। तो उसके बाद रसूल खुदा ने कहा क्या आप अपने बेटे से नाराज हैं? तो एक मरतबा वो ये भी कहता है कि हाँ मैं इनसे नाराज हूँ अपने बेटे से। तो एक मरतबा रसूल खुदा कहता है कि आप चाहते हैं कि आपका बेटा इसी दुनिया से रुखसत हो जाए? तो एक मरतबा वो माँ कहते हैं कि मैं एक माँ हूँ, मैं तो नहीं चाहूँगा कि अब मेरा बेटा तड़पता हुआ इस दुनिया से चला जाए। तो एक मरतबा वो अपने बेटे को माफ कर दिया, और जैसे ही वो अपने बेटे को माफ कर दिया, एक मरतबा रसूल खुदा उसकी तरफ मुतवज्जो हुए और मुतवज्जो होने के बाद कहने लगे कि बेटा अब कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जब उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया, माफ करने के बाद जब उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रसूल खुदा ने जब कहने के लिए कहा, वो उस सुकून और इत्मीनान के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। जरा गौर कीजिए, माँ की अजमत इतना है, अगर इंसान को आखिरी वक्त कलमा नसीब नहीं होता तो जन्नत में कैसे कलमा नसीब हो सकता है? जन्नत कैसे नसीब होता है अगर कलमा नसीब नहीं होता इंसान को? तो वो लड़का कलमा पढ़ते पढ़ते इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो जन्नत का दरवाजा तभी खुलेगा ना जब आप कलमा पढ़ने के बाद तैयब ताहिर बन जाए। और कलमा कब नसीब होगा? जब आपके माँ आपसे राजी हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, ये था माँ का मर्तबा, ये था माँ की अजमत, ये था माँ का फजीलत। जो माँ खुद ना खाए बच्चे को खिलाए, खुद ना सोए बच्चे को सुलाए, खुद भूखे रहे लेकिन बच्चों को सैर कराए, ये है माँ का फजीलत। अज़ीज़ान गिरामी, फातिमा ज़हरा, अब बारी आती है फातिमा ज़हरा का फजीलत। फातिमा ज़हरा की फजीलत क्या है? एक मरतबा एक स्कूल के एक बच्चे थे, उसने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद कि ये बताइए कि अगर आपके उस्ताद अगर यहाँ आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो वो उस्ताद कहते हैं कि मेरा उस्ताद अगर यहाँ आ जाए तो मैं उनके एहतराम के लिए खड़े हो जाऊंगा, मैं उनके एहतराम के लिए खड़े हो जाऊंगा।
एक मर्तबा उस बच्चे ने फिर सवाल किया कि उस्ताद अगर उसके उसके उस्ताद आ गए, उनके उनके उस्ताद आ गए तो क्या करेंगे? कहा हम दोनों खड़े हो जाएंगे उनके एहतराम के लिए। ये कहता हुआ रसूल खुदा तक पहुंच गया बात कि वो शागिर्द ने कहा कि उस्ताद अगर इस जगह रसूल खुदा आ जाए तो क्या होगा? कहा हम सब उठ के उनके एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे। कहा अगर अली अलैहिस्सलाम आ गए तो क्या होगा? कहा हम सब रसूल खुदा भी उठ के खड़े हो जाएंगे। अब जब बारी आती है फातिमा जहरा की, एक मर्तबा वो शागिर्द ने उस्ताद से सवाल किया कि उस्ताद अगर इस जगह पर अभी फातिमा जहरा आ जाए तो क्या होगा? कहा उसकी एहतराम के लिए हम भी खड़े हो जाएंगे, उसके एहतराम के लिए रसूल भी खड़े हो जाएंगे, उसकी एहतराम के लिए अली भी खड़े हो जाएंगे। तो मालूम यह होता है कि जिसको पूरी दुनिया एहतराम एहतराम के साथ खड़े हो जाए उसे फातिमा जहरा कहते हैं। जिसकी एहतराम के लिए अली खड़े हो जाए, जिसकी एहतराम के लिए रसूल खड़े हो जाए, जिसकी एहतराम के लिए पूरी उम्मत खड़े हो जाए, पूरे आलम इस्लाम खड़े हो जाए, उसे फातिमा कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, फातिमा जहरा की फजीलत इतना है। अब फातिमा जहरा की दर की फजीलत देख लेना, जो फरिश्ता आके बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होते। बस अज़ादारान मज़लूम करबला में अपने मजलिस को समेट रहा। अज़ादारान मज़लूम करबला एक मर्तबा रसूल खुदा की शदीद बीमारी का वक्त आया। एक मर्तबा रसूल खुदा फातिमा जहरा के दरवाजे पे दरकुल बाप होता है। फातिमा जहरा से एक मर्तबा फातिमा जहरा दरवाजे के करीब जाती हैं और कहते हैं क्या है फातिमा? कहा दरवाजे पे कौन है? कहा वो कहते हैं कि रसूल खुदा के दीदार के लिए मुंतज़िर हूँ। एक मर्तबा वो फातिमा जहरा कहते हैं कि मेरे बाबा बीमार हैं, अभी चला जा। एक मर्तबा दोबारा दरकुल बाप होता है। फातिमा जहरा कहती है कौन? कहा मैं रसूल खुदा के दीदार के लिए मुंतज़िर हूँ। एक मर्तबा फातिमा जहरा कहती है मेरे बाबा बीमार है, अभी चला जा। एक मर्तबा जब तीसरी बार दरकुल बाप होता है, फातिमा जहरा जलाल में आ जाती है और कहती है कि मैं तुझे बार बार कहती हूँ कि तू यहाँ से चला जा, मेरे बाबा बीमार है। ये आवाज़ रसूल खुदा के कान तक पहुँचती है। पहुँचते हैं रसूल खुदा कहते हैं कि बेटी फातिमा, अरे दरवाजे के वहाँ कौन है? एक मर्तबा फातिमा जहरा अपने बाबा से मुखातब होकर कहती है कि बाबा अरे आपसे कोई मिलने के लिए आया है। एक मर्तबा ये कहना था, रसूल खुदा समझ गए कि ऐ फातिमा अरे उसे इजाजत दे दो, अरे वो कोई और नहीं मलिकुल मौत है। अरे जो तेरे दर का शरफ है कि फरिश्ते भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होते। ज़ादारान मज़लूम करबला उसी दरवाजे पे लकड़ियाँ जालिम लकड़ियाँ जमा करते हैं। करने के बाद फातिमा जहरा से कहती है क्या है फातिमा? अरे अबुल हसन को बाहर निकालो वरना हम इस दर पे आग लगा देंगे। एक मर्तबा फातिमा जहरा बहुत ही आग से कहती है कि ऐ जालिम, अरे तू उस दर पे आग लगाएगा अरे जिस दर पे हसन और हुसैन रहते हैं। अरे जालिम तू उस घर पे आग लगाएगा जिस घर पे हसन और हुसैन जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अरे जालिम तू उस दरवाजे पे आग लगाएगा जहाँ पे रसूल के सलाम किया करते थे, जहाँ पे फरिश्ते बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होते थे। एक मर्तबा ये कहना था, जालिम ने कहा हम उस दर पे आग लगाएंगे जहाँ रसूल के सलाम किया करते थे। ज़ादारान मज़लूम करबला ये कहना था। एक मर्तबा दरवाजे पे आग लगा दिया गया। फातिमा जहरा दरवाजे के पीछे खड़ी थी। एक जालिम आगे बढ़ता है और दरवाजा जलता हुआ दरवाजे पे ऐसा लात मारा कि जलता हुआ दरवाजा फातिमा जहरा के पहलू पे गिरती है। फातिमा जहरा दर और दीवार के दरमियान पिस जाती है और बहुत ही आवाज से कहते हैं कि ऐ सैयद ऐ फिजा मेरी मदद को आओ, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। ज़ादारान मज़लूम करबला में कहूँगा ऐ फातिमा अरे जरा करबला में आके देखिए आपका लाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अरे करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में जलती हुई रेत के ऊपर शहीद हो गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।